मतलब 3 से विभाज्यता के लिए क्या देखेंगे, जैसे कोई बड़ी से बड़ी हमको संख्या दे दी गई है, उसके लिए क्या करना है, हमको देखना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, मतलब कि जो भी नंबर दिए गए हैं क्या 3 से उसमें पूरे में पूरा भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हम देखें 3 से विभाज्य संख्याओं को, तो उसमें जैसे 12 हो गया, 12 ये 3 से विभाज्य है। उसके बाद 15 देखें, ये 3 से विभाज्य। छोटी छोटी संख्याएं होंगी तो उसको क्या करेंगे, हम देखते ही जान जाएंगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। 12 3 से विभाज्य है, 15 3 से विभाज्य है, ऐसे ही 27 दे दिए तो तब भी हम जान जाएंगे 3 से विभाज्य है। लेकिन अगर देखेंगे इन संख्याओं को तो हमको एक चीज़ ये कॉमन मिल रही है कि जैसे 2 और 3 को जोड़े तो कितना आया, 9। ये क्या हो रहा है, 3 से विभाज्य 9 भी होता है। 15 में देखेंगे तो 5 और 1 जोड़े तो कितना आया, 6 भी 3 से विभाज्य होता है। 7 और 2 जोड़े तो कितना होगा, 9। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 3 से विभाज्य हो गया। अगर हम ऐसे देखें बड़ी से बड़ी संख्या चाहे जो भी हो, अगर उसके अंकों को जोड़ लिए जाए, अगर वो 3 का गुणज हो, मतलब 3 से कट जाए जोड़ने पे जो आ रहा है, तो क्या होगा, 3 से विभाज्य संख्या होगी। जैसे एक संख्या हमको दे दिए गए, इसको पूछा जाएगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सब संख्याओं को जोड़ना है। 3 और 6 कितना हुआ, 9, 9 2 11, 11 1 12, जोड़ने पे कितना आ गया, 12। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से विभाज्य होगी। क्या करना है, उनके जो अंक लिखे गए हैं उन अंकों को जोड़ना है। अगर वो 3 से विभाज्य होता है, उनका जो योग आता है अंकों को, तो क्या होगा, 3 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य। जैसे और कोई बड़ी संख्या दे दी गई है, इसको पूछा गया 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो फिर इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 आ रहा है। तो 3 से क्या 16 विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या जो है पूरी, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग 16 आ रहा है। अगर ऐसे ना समझ आए तो इसको डिवाइड करके एक बार देख लेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंकों का योग 16 है और 16 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसका क्या रूल होगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो। इसमें क्या लिखे, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य, चाहे जितनी से बड़ी संख्या दे दी गई हो। मान लो कि दे दिया गया ये, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या दी गई तो हमको जोड़ने में भी उसको थोड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरा फार्मूला ये देखते हैं कि जैसे जो 3 से डिविजिबल संख्या मिले उसको हम पहले ही काट देते हैं। जैसे 3 के टेबल में 6 आता है, 6 काट दिए। 4 और 2 देखो 6 आ जाएगा तो इसको भी काट दो। और 2 और 3 ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए इसको भी काट दिए। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल। एक बार फिर से समझते हैं दूसरी संख्या। मान लो 5 4 3 2 0 1 ये दे दिया गया, पूछा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जिन संख्याओं को जोड़ने पे 3 का गुणा जा रहा है उसको हम पहले ही काट देंगे। 5 और 4 जोड़े तो 9 आ गए, इसको पहले ही काट दिए। 3 ये भी डिविजिबल हो जाएगा, इसको पहले ही काट दिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो इसको भी काट दिए। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये ना समझ में आए तो क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। अगर वो 3 का गुणज है, मतलब 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या 3 से डिविजिबल है।